नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IME, जहां हम स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ हम टिप्स नहीं, प्रोसेस और थिंकिंग पे फोकस करते हैं। आज का टॉपिक है वेयर टू इन्वेस्ट इन 2026। भी फिलहाल मार्केट अनस्टेबल है, फुल ब्लोन वॉर का भी रिस्क है, इन्फ्लेशन हाई चल रहा है। तो सवाल ये है, पैसा कहाँ लगाए? क्योंकि अगर हम गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए तो 2 से का जो रिटर्न है सीरियसली इम्पैक्ट हो सकता है। कंफ्यूजन ये है कि इक्विटी में पैसा डाले या वेट करें, कैश रखे या इन्वेस्ट करें, इंडिया में फोकस करें या यूएस मार्केट में देखें। हर जगह अलग अलग एडवाइस मिल रहा है। कोई बोल रहा है बाय द डिप करें, कोई बोल रहा है अभी रिस्क मत लो। तो बेसिकली हम जितना ज्यादा सुन रहे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहे। दैट मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन इज मोर कंफ्यूजन। चलिए पहले सिचुएशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अभी हो क्या रहा है, ग्लोबल लेवल पे टेंशन बढ़ रहा है, वॉर का रिस्क है। इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अब ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन प्रेशर हो रहा है। इन्फ्लेशन हाई है तो सेंट्रल बैंक्स कॉशियस है। सेंट्रल बैंक्स कॉशियस है तो इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर है जो कि अनसर्टन है। धीरे धीरे लिक्विडिटी टाइट हो रही है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, इजी मनी का फेज एंड हो रहा है और सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी का फेज शुरू हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये फेज ऑल इन का या ऑल आउट का नहीं है, ये टाइम है स्मार्ट एलोकेशन का। अब मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देता हूँ जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले इक्विटी कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है, लेकिन ब्लाइंडली भी इन्वेस्ट नहीं करना है। सवाल ये है कि करे तो क्या करे? उसका जवाब है फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो कंसिस्टेंटली अर्न कर रहे हैं और जो मार्केट लीडर है। देखो, क्रैश या वॉलेटिलिटी में क्वालिटी कंपनीज डिस्काउंट में मिलते हैं, वो करेक्ट, लेकिन ये याद रखना कि हर गिरा हुआ स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेकंड फ्रेमवर्क है कैश, वेरी इंपॉर्टेंट। कैश को होल्ड करें। लोग जनरली बोलते हैं कि कैश आइडल है, कैश को यूटिलाइज करना चाहिए, उसको यूज पे लाना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे जो कैश है वो एक स्ट्रेटेजी है। कैश इज नॉट आइडल, इट्स अ स्ट्रेटेजी। जैसे डिप मिलता है, अच्छी कंपनीज में हमें डालना रहता है। कैश आपको देता है फ्लेक्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर एंड पीस ऑफ माइंड। अभी मार्केट गिरता है और आपके पास कैश नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? अपॉर्चुनिटी दिख रही है बट यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। बट जब मार्केट गिर रहा है और आपके पास कैश है, यू विल फील ब्लेस्ड। और तीसरा कंपोनेंट है गोल्ड। देखो, गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से नहीं देखना है, हेजिंग के माइंडसेट से देखना है। ठीक है, पहले लोग गोल्ड को इग्नोर कर देते थे क्योंकि वो फास्ट रिटर्न नहीं देता। ऑब्वियसली वो हेजिंग के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन अनसर्टन एनवायरनमेंट में या वॉर जैसे सिचुएशन में और इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन में गोल्ड आपको और आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। बेसिकली गोल्ड रिटर्न के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए होता है। फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ग्लोबल एक्सपोजर। अभी सिर्फ इंडिया पे डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म में रिस्क हो सकता है, नो डाउट। इंडिया का जो फ्यूचर है ब्राइट है एंड उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो अभी ग्लोबल सिनारियो चल रहा है उस पे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में हम हर जगह पैसा डालें तो वो भी सही बात नहीं, बिकॉज वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास कॉर्पस बहुत कम होता है, छोटा अमाउंट होता है। अगर हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर डिवाइड कर देंगे देन उसका रिटर्न भी हमको छोटा ही मिले। बेटर है इंडिया और यूएस, ये 2 जगह में ही आपको एक्सपोजर लेना है। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि व्हाई ओनली यूएस? बिकॉज यूएस का टेक लीडरशिप है और डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल है। इसकी वजह से इंडिया प्लस यूएस ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म में पावरफुल हो सकता है। अभी इक्वली इम्पोर्टेंट है हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें पहली बात तो ऑल इन नहीं जाना चाहिए, जैसा मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था। स्टैगर्ड वे में आपको बाय करना चाहिए, फिर पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए, रैंडम टिप्स पे आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ओवर ट्रेडिंग ना करें, बिकॉज अभी का जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। आपको बोलूं, ये टाइम पैसा बनाने का नहीं है। यस, यू हर्ड मी राइट,
ये टाइम है स्मार्ट डिसीजन लेने का, बिकॉज यहाँ पे अगर पैसा बनाने के चक्कर में आपने ऑल इन किया या फिर कोई गलत स्टॉक में चले गए, देन आपका पैसा लॉन्ग टर्म तक अटक सकता। आज के टाइम पे हम रिटेल इन्वेस्टर का एक बहुत पावरफुल माइंडसेट की जरूरत है। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर एलोकेशन पे फोकस करते हैं। सो मुद्दे की बात यह है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो उस पे फोकस करो। रिटर्न्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एलोकेशन, एसेट एलोकेशन, ये आपके फुल कंट्रोल में है, तो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना। सी, अभी वॉर आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, ये सब कंट्रोल के बाहर है, लेकिन आप अपना पैसा कैसे एलोकेट कर रहे हो वो 100% आपके कंट्रोल में। अगर आप भी मार्केट को समझ के कामली और स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बेशक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।